आयुर्वेद रचना स्वस्थ व्रत की क्लास में हम देखते हैं आहार विधि विशेष आयतन अष्टाहार विधि आहार विधि विशेष आयतन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अष्टाहार विधि विशेष आयतन का विस्तार पूर्वक वर्णन करें अथवा आहार भी अष्टाहार विधि किसे कहते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन काफ़ी तौर पे जो है प्रश्न पत्र में आते हैं आपके। देखिए आइए इसके बारे में जानते हैं। जो अष्टाहार विधि है उसका ये 4 शब्दों से मिलकर बना है। अष्टाहार प्लस विधि प्लस विशेष प्लस आयतन। प्रकृतिकरणम संयोगो राशि देश कालोपयोग संस्थोपयोगणमानि भवन्ति। ये चरक संहिता में जो है बताया गया है। इसमें पहला आपका प्रकृति, कारण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग स्थान, उपयोक्ता, ये जो है इनसे सब मिलकर बना है। पहला देखते हैं हम प्रकृति। प्रकृति जो है किसी के स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। जैसे हमारा आपका जो है जो स्वभाव है उसी को हम प्रकृति नेचर बोलते हैं। उस प्रकृति का बात नहीं कर रहे हैं जो अपने नेचर में है, मतलब जिस प्रकृति में पर्यावरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं जो अपनी और हमारी प्रकृति है। किसी द्रव्य विशेष गुणों के स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। गुरु, लघु, मूंग की दाल लघु है क्योंकि मूंग की प्रकृति स्वभाव लघुता का है। हिरण का मांस लघु है क्योंकि जो वो जंगल देश का प्राणी है। उड़द की दाल गुरु है क्योंकि उसका प्रकृति गुरुता है। अब देखिए करण मतलब बनाना या पकाना। स्वभाव गुण से युक्त द्रव्य का जो है जल संस्कार से किया जाता है। जो द्रव्य है उसका संस्कार से जल किया जाता है, ठीक है, उसे हम करण कहते हैं। बनाना मतलब जैसे किसी द्रव्य का बनाते हैं हम, उसको जो है उसमें जल डालकर उसको संस्कारित किया जाता है, बनाया जाता है। द्रव्य में किसी विशेष गुण को वापस लाना संस्कार कहलाता है। अब देखिए जंगल का संयोग, अग्नि का संयोग, 2 द्रव्यों को मिलाकर बनाना। देखिए संयोग देखते हैं, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं एवं द्रव्यों को मिलाकर जो जब बनाया जाता है तो उसको संयोग कहते हैं। जैसे खिचड़ी बनाने में हम चावल और पानी और दाल का संयोग करते हैं। पानी में हम दूध का संयोग करते हैं। घृत में मधु का संयोग करते हैं, ठीक है। ये दोनों मारक नहीं होते। ये सम मात्रा में मिलाने से विष बन जाता है। इनको जो है अगर सम मात्रा मिला दिया जाए ना तो विष बन जाता है। देखिए राशि का अर्थ प्रमाण होता है। राशि 2 प्रकार की होती हैं। पहला आपका है सर्वग्रह और दूसरा है परिग्रह। सर्वग्रह में किसी अनुपात में सभी अननोन पदार्थ को ना लेकर भोजन द्रव्यों में कहीं से कोई वस्तु मिला देना सर्वग्रह कहलाता है। सर्वग्रह आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? 2 शब्दों से मिलकर बना होता है सर्वग्रह आपका। सर्वधन ग्रह। सर्व मतलब सभी, ग्रह मतलब जो सभी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। कांजी जैसे। परिग्रह आहार द्रव्य में से एक निश्चित मात्रा प्रमाणों में लेकर पकाना। परिग्रह निश्चित मात्रा में लेकर भोजन करना, इसको हम परिग्रह बोलते हैं। देश द्रव्यों की उत्पत्ति कहाँ हुई है, किस देश में हुई है, उसमें उसके गुण क्या हैं, वो देश कहलाता है। साधारण प्रदेश में रहने वाले जंतु प्राणी। काल देखिए, काल 2 प्रकार के हो, नित्य और नित्यंग काल। नित्यंग काल और अनित्य अवस्थिक काल। नित्यंग काल क्या है? नित्य वस्तु सन्नापेक्षा अर्थात नित्यंग काल ऋतु सात्म की अपेक्षा करता है, उसे नित्यंग काल कहते हैं। अनित्य काल
अवस्थिको विकार पेक्षत अर्थात अनित्य काल में जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे रोग के अनुसार आहार सेवन करना पड़ता है। उपयोग संस्थान, उपयोग का अर्थ है प्रयोग करने का तरीका। इनके अंतर्गत खाना कैसा खाना चाहिए, यह सब नियम खाने वाले की पाचन शक्ति पर निर्भर करता है। अब उपयोगिता, जो आहार का उपयोग करता है उसको वो उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता को निश्चित आदर, अभ्यास, प्रकृति, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था को देखकर करना चाहिए। जो आहार है ना, उपभोक्ता है, उसको आहार ऐसा करना चाहिए। देखिए जैसे जो बाल्यावस्था में है उसको मतलब साथ मुझे वो पचा सके। जो युवावस्था में वो तो कुछ भी खा सकता है कि उसका जो है डाइजेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। जैसे वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में भी ऐसा करना चाहिए कि जो उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए कि जो उसको गरिष्ठ ना हो, वो खाना को आराम से पचा सके, आदि सारा कुछ देखना चाहिए। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम आहार काल देखेंगे। आहार काल के बारे में, आहार काल किस टाइम करना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, ये जो है हमने अष्टाहार के बारे में आज देखा। चलिए